इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों से घर खाली कर दूर जाने को कहा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों के लोगों से अपने घरों को खाली करने और इमारतों से कम 1 किलोमीटर दूर रहने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सशस्त्र समूह के एक संदिग्ध व्यक्ति को भी निशाना बनाया गया। साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मंत्रालय के अनुसार यह हमला आधी रात को आरआईएफ अक्रोटिरी बेस पर हुआ। ईरान इजरायल जंग से पेट्रोलियम की शिपमेंट पर असर। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार जापानी ट्रेडिंग हाउस इटोचू ने कहा है कि खाड़ी देशों से उसके कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के शिपमेंट पर ईरान इजरायल जंग से प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के परिणाम स्वरूप वहां के कई बंदरगाह प्रभावित हुए हैं। इटोचू ने कहा कि वैश्विक समुद्री मार्ग से होने वाले तेल शिपमेंट का लगभग 20 से 30% हिस्सा हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से होकर गुजरता है, जो ईरान के कब्जे में है। इजरायली सैनी बोली, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए। इजरायली सैनी ने पुष्टि की है कि ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह आज रात उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आतंकी समूह ने कहा कि उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के प्रतिशोध में ये हमले किए हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए कि हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ था, आईडीएफ ने कहा कि वह इस संगठन को इजराइल राज्य के लिए खतरा पैदा करने और उत्तर के निवासियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह लेबनान राज्य को नष्ट कर रहा है। इस हिंसा के लिए वही जिम्मेदार है।